जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा आपकी सदा है जय हो बालाजी महाराज, जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय, जो प्रश्न, जो सवाल होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और कम से कम 10 लोगों के पास ये जानकारी ज़रूर भेजें। और आज का जो विषय है वो है नवरात्रि के दिनों में 10 नियम होते हैं जो वो अवश्य कीजिए ताकि आपको नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त हो सके। और वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। ये आपका अपना ही चैनल है। जो भी मेरा भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान जो वीडियो को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, राम राम। और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको जितना प्यार आपने और वीडियो को दिया है, इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे और कम से कम इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए और नवरात्रि के 10 नियम अवश्य कीजिए ताकि आपको नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले कि आपको नवरात्रि के दिनों में झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी। नवरात्रि का पहला नियम तो यही है कि जब आप नवरात्रि के व्रत करते हैं, मैया रानी के व्रत करते हैं, शेरा वाली के व्रत करते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में आपको झूठ नहीं बोलना है। जितना हो सके, दूसरा जितना हो सके उतना कम बोलना है, जितना हो सके उतना मंत्र जाप करना है, जितना हो सके आपको स्तुति करनी है, जितना हो सके आपको मंत्र जाप करना है, स्तुति करनी है, भजन कीर्तन करना है। आपको नवरात्रि के दिनों में झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है और किसी प्रकार का किसी के साथ कोई झगड़ा, लड़ाई, किसी के साथ मनमुटाव किसी प्रकार का नहीं करना है। अगर किसी से बोलना भी पड़ जाए तो उसे प्रेम से बोले, आदरपूर्वक बोले, लड़ाई झगड़े का मन से ना बोले। और नवरात्रि के इन दिनों में जितना हो सके अपना भक्ति में ध्यान लगाए भक्ति में ध्यान लगाए, मैया की सेवा में ध्यान लगाए। और नवरात्रि के दिनों में आपको मंजी पर यानी खाट पर बोल देते हैं, देसी भाषा में मंजी पे बोल देते हैं या बेड पे बोल देते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप धरती में शयन करें, धरती पर ही सोएं। और नवरात्रि के दिनों में आप अन्न तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है आपको। वो संकल्प नवरात्रि के दिनों में जब भी आप नवरात्रे करते हैं तो आपको संकल्प दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि हे मैया रानी, शेरा वाली, जगदम्बे, अम्बा भवानी, माँ कालका, मैं नवरात्रि के ये व्रत कर रही हूँ, इतने दिन मैं लगातार कर रही हूँ, ये मेरी ये मनोकामना है। संकल्प जरूर लेना, आपको संकल्प जरूर लीजिए। और जब भी आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेकर ही व्रत कीजिए। अपनी विधि, अपना नाम पता बोलकर मैया रानी को अपनी समस्या बोलकर, जो भी आपकी समस्या है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब बोलकर ही अपने घर में आप व्रत कीजिए। और अपने घर के अंदर जो कुश का आसन होता है उस आसन का प्रयोग कीजिए। और आसन मोटा होना चाहिए, जितना मोटा आसन होगा उतना ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। और फलों का प्रयोग कीजिए, ताज़ा फलों का प्रयोग कीजिए। बासी भोजन बिल्कुल भी ना खाए। नवरात्रि के दिनों में कन्या का, अपनी माता का, अपनी माँ का, छोटी कन्याओं का, अपनी भाभी का, अपनी लेडीज़ का अपमान बिल्कुल भी ना करें नवरात्रि के दिनों में। और उनसे प्रेम पूर्वक आदर भाव से बोले और प्रेम पूर्वक बोले उनके साथ, और उनका निरादर बिल्कुल भी ना करें। और हो सके तो नवरात्रि के दिनों में आप सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव से आप कर सकते हैं। सेवा किसकी कर सकते हैं? सेवा आप छोटे बच्चों को खाना खिला सकते हैं। और जो भी आपका मन कहता है कि उस जल की सेवा दे सकते हैं आप। अगर किसी के पास खाने की सुविधा नहीं है तो वहाँ आप फलों का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में ये भी एक बहुत ही लाभदायक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला। ये मैं बता रहा हूँ कि आप नवरात्रि के दिनों में अगर किसी को कपड़े का दान करते हैं तो वो भी लगता है। कन्या मैया रानी क्या पता किस रूप में आपके दरवाजे पर आती है और वो आपसे कुछ भी मांग सकती है। तो इसी
यही यही दिन होते हैं वो जब आपके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी के रूप में अगर कोई भी आए, अगर उसके फटे पुराने कपड़े हैं या भोजन का वो मांग कर रही है, कपड़ों की मांग कर रही है या वो पानी पीने की मांग कर रही है, तो उसे अपने दरवाजे से खाली बिल्कुल भी ना लुटाए। उसे कम से कम जो उसकी पूर्ति के अनुसार उसे पानी पिलाए, भोजन खिलाए, वस्त्र दान करे और हो सके तो उन्हें आदरपूर्वक मान सम्मान के साथ उन्हें विदा करें। और हो सके तो 10, 15, 50, 500 जितना भी आपका सामर्थ्य के हिसाब से आप उसे दान दे सकते हैं। और नवरात्रि के दिनों में आपको जब जोत जलाते हैं तो सबसे पहले तो मैया की मूर्ति, मैया की फ़ोटो या मूर्ति अगर आपके घर में नहीं है तो सबसे पहले माता रानी की मूर्ति स्थापित करें, घर के अंदर मूर्ति स्थापित करें और माता की फ़ोटो लगाएं और लाल आसन बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर या लाल कपड़ा बिछाकर उस शुद्धिकरण कीजिए। अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, उसका शुद्धिकरण कीजिए और फिर खुद शुद्ध होकर उसके बाद आसन पर बैठकर मैया रानी का आह्वान कीजिए। जोत जब आप जला रहे होते हैं उस टाइम आपको शेरा वाली का जो भी आपकी देवी है उसका आह्वान कीजिए, कुल देवी को मनाइए, कुल देवी का आह्वान कीजिए कि हे माँ कुल देवी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, माँ आपके नाम की जोत जला रहा हूँ, अखंड जोत जला रहा हूँ माँ, और ये इतने दिनों की मैं जोत जला रहा हूँ। आपके नियम के अनुसार आपके जो घर में मैया रानी पूज रही है, कौन सी माता पूज रही है, किस हिसाब से है, किस हिसाब से पूजा कर रहे हैं, उस हिसाब से आप संकल्प जरूर लीजिए और माता का आह्वान कीजिए कि हे माँ मैं आपके नाम की जोत जला रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी के नाम ये है, माता का नाम ये है, मेरा स्थान ये है और ये मेरी समस्या है, उस समस्या माँ आपके अखंड जोत जला रहा हूँ माँ, और इस ज्योत को ग्रहण कीजिए, इस ज्योत की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। आप माँ मेरे घर आइए, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हैं आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक ये चीज़ें आपको करनी है। और नवरात्रि के जो भी 9 दिनों में आपको उस ज्योत को बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है, उसकी सेवा करनी है, बिल्कुल सेवा करनी है। आपको 9 दिनों में कहीं नहीं जाना है, जो कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना हो आप उस कार्य को छोड़ दें और अपने जो घर में अखंड ज्योत आपने जलाई है उस अखंड ज्योत की ओर ध्यान दें, उसे एक पल के लिए भी उसे बुझने ना दे। और जो उसकी तेल की जो घी की जो पूर्ति होती है उस पूर्ति को साथ साथ में करते रहे और उसकी ज्योत की शुद्धता का ध्यान रखें और किसी प्रकार के कोई अशुद्धिकरण ना हो जाए उसका पूरा ध्यान रखें। और मैया रानी को जो आप भोग लगाते हैं, आप केले का भोग, मिठाई का भोग और फल फ्रूट का भोग, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। और इन दिनों में आपको जितना कम हो सके उतना ही बोलना है, आपको जितना हो सके मैया के चरणों में ध्यान लगाना है, अगल बगल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। घर में अगर कोई झगड़ा भी हो रहा है तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी भक्ति पर ही ध्यान देना है। घर में चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा क्लेश क्यों ना हो रहा हो, फिर भी आपको उन सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर आपको अपनी भावना अपने मैया रानी के प्रति जो आपके भाव है उन भाव मैया रानी की ओर जो भी आपकी बोला है मैया को उस पर अपना ध्यान देना है, फोकस करना है और मैया के चरणों में ही लगे रहना है। तो ये मैं ये सही कहता हूँ कि आपको इतना चमत्कार देखने को मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ये ऐसा भी हो गया है। और आपको शुद्धता का बड़ा ध्यान रखें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो हरि के सारे, जय हो 3 बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। और ये जानकारी कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य पहुँचाए। जय श्री श्याम।